वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। आम आम यत्र ग्रावा पृथु बुध्न ऊर्ध्वो भवति सोत्वे उलूखल सुता नाम अवहित इंद्र जलगुलह। जहां चौड़े अधोभाग वाले पत्थर उठाए जाते हैं श्रवण हेतु, उलूखल में उलूखल से सुसंस्कृतों की निष्पन्नों की रक्षा ही करो। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। यह जो मंत्र लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का पहला मंत्र। तो यहां से हमारे 28वें सूक्त की शुरुआत हो रही है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 28वां सूक्त है। इस सूक्त में जो मंत्रों की संख्या है वह है 9। इसके ऋषि भगवान शुनहशेप आजीगर्ती हैं और यह जो सूक्त है इसका जो दिव्य विषय है अर्थात देवता है वह है इंद्र, यज्ञ और सोम। ये जो मंत्र लिया गया पहला मंत्र का जो छंद है वह है अनुष्टुप, स्वर जो है वह है गांधार, छंद जो है वह है अनुष्टुप और स्वर है वह है गांधार। हाँ, तो बाकी जो मंत्र आएंगे उनका भी एक साथ डिटेल लिखी गई है, लेकिन हम पहले मंत्र के हिसाब से ले रहे हैं। पहला जो मंत्र है उसके पूरे जो सूक्त हैं उसके जो ऋषि हैं वो है वेदर्षि भगवान शुनहशेप आजीगर्ती और जो दिव्य विषय है वह है पूरे सूक्त का है वह है इंद्र, यज्ञ और सोम, छंद है अनुष्टुप और स्वर है गांधार। यहां से 28वें सूक्त की शुरुआत हो रही है। प्रस्तुत सूक्त में ओखली और मूसल द्वारा औषधियों और अन्य अनाजों को कूटकर उनका रस निकालने की क्रिया को आधार बनाया गया है और उसे सामने रखकर अनेकों महत्वपूर्ण आदेश ईशान परब्रह्म परमात्मा ने प्रदान किए हैं। उलूखल ओखली और मूसल को कहा जाता है। उनके माध्यम से कूटकर औषधियों और अन्य अनाजों के रस निकालने की क्रिया को श्रवण कहा जाता है। तो जो शुरुआत ही है वहां पे क्लियरली बता दिया गया है कि जो आपका एग्जाम्पल लिया जाएगा, मतलब जिस बारे में जो उपमा लिया जाएगा, जिस बारे में बात की जाएगी वह की जाएगी ओखली और मूसल को रखकर। बाकी जो वो है, मतलब देखिए वेद की जो शैली है, वेद की शैली इस टाइप से है कि आप कोई एक बात रख के, कई बार ईशान कुछ चीजों को वेद में डायरेक्टली नहीं बोलता, उसमें क्या उसको बताने के लिए वहां पे एक उपमा ली जाती है कि इसके द्वारा आप आगे को चीजों को समझें। तो यहाँ पे जो मेन चीज ली जा रही, मेन जो बात ली जा रही है, किसके बेसिस पे आप चीजें समझाएंगे, किसके बेसिस पे आगे के जो मंत्रों में जो आदेश दिया गया है ईशान का, ईश्वर का, वह उसमें जो मेन आपका पॉइंट रहेगा, पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो चीज रहेगी, जिसके बेसिस पे आप पूरी चीजें कवर्ड रहेंगी, वह रहेगा, उसको बोला गया है उलूखल। मतलब क्या? ओखली और मूसल। अब ये क्या होता है पहले तो उसको समझना पड़ेगा। आज की डेट में टेक्नोलॉजी के जमाने में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि ये जो हमारे पहले के टाइम में जो हम चीजों का यूज किया, सामानों का, जिन आप बोल सकते हैं बर्तन या जो भी होता है, इन चीजों का हम यूज किया करते थे। पहले के टाइम में हम किनका यूज किया? सिलबट्टा बोल सकते हैं आप। सिलबट्टा अगर आप हमें मालूम होगा तो उसमें क्या होता था, एक सिल होता था, सिल मतलब पत्थर होता था, और एक बट्टा होता था, मतलब जो पत्थर का ऐसा होता था जिससे हम पीस के मसाले बनाया करते थे। वो चौड़ा इस टाइप से होता था। एक होता था ओखली और मूसल। उसमें क्या होता था, ओखली गोल सी रहती थी लेकिन चौड़ी रहती थी, और मूसल होता था जिसमें कि अपन ऐसा करते थे और उससे हम मसालों को कूटने वाला काम किया करते थे, औषधियों का रस का निर्माण किया करते थे। उसमें छोटे छोटे भी ऐसे कुछ आते थे, जैसे कि आप पीस के उनको पीसने के लिए, कूटने के लिए, रस निकालने के लिए, ये सब चीजों का यूज किया करते। आज की डेट में तो शायद प्रचलन में नहीं है इतना, लेकिन जो ऑथेंटिक चीजें हैं, ऑथेंटिक मतलब क्या, जो पहले के जमाने में अगर अभी भी देखें, जो लोग एक्चुअल स्वाद के भूखे रहते हैं वो देखेंगे उन सब इन्हीं चीजों का यूज करते हैं।
उनसे आप देखेंगे कि आपका जो स्वाद है डिशेस का वो एक अलग लेवल का आता है। हम देखेंगे अगर आप आज की डेट में हम चूल्हे का बना हुआ खाना या चूल्हे की रोटी खाएंगे तो उसका एक अलग ही स्वाद आता है। वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल वो उस तरीके से बन रहा है जिस तरीके से पहले बनता था। और जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी के तरीके से आज जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं उसमें वो स्वाद की मिसिंग रहती है। यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब हमने स्टार्टिंग में ही ये बोला है कि इस सूक्त का जो दिव्य विषय है अर्थात देवता है वह है इंद्र, यज्ञ और सोम। अब इंद्र को तो हम लोग जानते हैं, इंद्र को मतलब पहले भी डिस्कस किया गया है। इंद्र का मतलब ये होता है कि जो अपनी इंद्रियां होती हैं, अपने ऑर्गन्स होते हैं, उनमें कंट्रोल करने वाले को इंसान को बोला जाता है इंद्र। और वेद में जो है, वेद में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, सबसे ज्यादा जो शब्द का यूज किया गया, सबसे ज्यादा जो शब्द आया है वेद में वह है इंद्र। तो इस चीज से पहले तो हम बहुत क्लियरली इसको समझें कि अगर वेद में आप इंद्र देखते हैं इसका मतलब ये ना निकालें कि इंद्रदेव की बात कर रहे हैं। वेद में कहीं भी कोई इतिहास नहीं है, वेद में कहीं पे भी कोई चीज के बारे में नहीं बोला कि नहीं इंद्र, भगवान इंद्र के बारे में बात की जा रही है, भगवान अग्नि के बारे में बात की जा रही है। नहीं, वेद में कोई भी इतिहास नहीं है। ये बहुत पहले से सबसे पहले क्लियर करने की आवश्यकता है, पहले समझने की आवश्यकता है। तो इंद्र मतलब जो अपने ऑर्गन्स, अपने इंद्रियों में अपने आप में जो कंट्रोल करने वाला इंसान है। सबसे ज्यादा वेद बोलता है कि ये जो इंसान अगर आप बन गए, 4600 बार शब्द का यूज किया गया है, 4500 4600 के आसपास के नंबर्स हैं। अगर आप पूरा वेद को देखेंगे उसमें रिपीटेशन देखेंगे तो आपको मिलेगा इंद्र शब्द का यूज। मतलब सबसे ज्यादा अहमियत है। मतलब वेद भी ये बोलता है कि आपको अपने आप में कंट्रोल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेद पे आचरण करना है, वेद पे काम करना है, वेद पे आगे बढ़ना है, वेद के हिसाब से जीवन जीना है तो आपको तो इंद्र बनना ही पड़ेगा। तो इंद्र तो ये हो गया। फिर जो दो शब्द हैं जो आपके जो मेन दिव्य विषय हैं पूरे सूक्त के, वह है यज्ञ और सोम। अब यहां पे दो चीजें आती। यज्ञ मतलब श्रेष्ठ कर्म, कोई भी कर्म जो श्रेष्ठ हो। और सोम के मतलब, सोम के होते हैं दो मतलब यहां पे। सोम के मतलब होते हैं, पहला मतलब होता है औषधियों का रस, एक तो ये होता है। और दूसरा होता है आपका तृतीय पुरुषार्थ, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं आज की डेट में आपकी जो इंटीमेसी होती है। मतलब हमारा जो, आप ये बोल सकते हैं कि आप, मुझे क्या शब्द यूज करना चाहिए उसमें, आप ये बोल सकते हैं कि आपका जो पुरुष औरत का जो व्यवहार होता है, तृतीय पुरुषार्थ मतलब काम, मतलब सीधे क्लियर शब्दों में बोला जाएगा तो सेक्स। तो वेद जो है, वेद इसको भी बहुत तरीके से, बहुत रिस्पॉन्सिबली इस चीज को डील करता है। यहां पे अगर हम बात करें, इस मंत्र में अगर बात आ रही है सेक्स की, तो उसका मतलब ये नहीं कि इसको आप, ये कोई गंदा विषय है या वेद में इस बारे में बात नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है। वेद ये बोलता है कि ये जो सृष्टि है, सृष्टि अपने आप में मैथुनी सृष्टि। आप देखेंगे हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है, ये हम अपने माता पिता के कारण हमारा जीवन आया, हमारे माता पिता के कारण हम बने, पैदा हुए। और आगे जो हमारे बच्चे आएंगे, हमारी जो सृष्टि बनेगी आगे, वो हमारी और हमारी पत्नी के माध्यम से नई सृष्टि की शुरुआत होगी। तो यहां पे कहीं पे भी इस चीज को छुपाया नहीं जाता। वेद कहीं पे भी ये बात नहीं करता कि नहीं इस बारे में बात मत करो यार, ऐसा नहीं है। वेद क्लियरली बोलता है ये जो तृतीय पुरुषार्थ है, ये जो बात है, ये जो काम जो है, तृतीय पुरुषार्थ का मतलब, जब भी मैं तृतीय पुरुषार्थ बोलूं मतलब उसका मतलब होता है पुरुषार्थ चतुष्टय, मतलब 4 पुरुषार्थ होते हैं आपका, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म तो हम समझते हैं, धर्म मतलब क्या, या धारिती सा धर्म था, या धारिती सा धर्म मतलब जो हम धारण करते हैं, जो हम अपना व्यवहार में लेके आते हैं, जो हम बातें करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो भी हम चीजें लोगों से मिलते हैं, अपना जो व्यवहार होता है लोगों के प्रति, अच्छा करने की चाह, अच्छे कर्म, वो धर्म के अंतर्गत आता है। वेद के हिसाब से जो भी आप वेद पे आचरण करना अपने आप में वो धर्म मान सकते हैं। अर्थ मतलब जीवन यापन के लिए जहां पे भी आपको जिन भी चीजों की, रिसोर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, वो अर्थ के माध्यम से, मतलब पैसे, जो भी आपकी सामग्री आप खरीदोगे, क्रय खरीदोगे, तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। आप ये नहीं बोल सकते बिना पैसों की मैं अपना जीवन जी सकता हूं, नहीं, पैसों की आवश्यकता है आपको, है, अर्थ होती है। तृतीय जो चीज है जिसके बारे में पुरुषार्थ चतुष्टय में बोला गया है वह है काम। काम मतलब क्या, पति पत्नी, पुरुष औरत के जो संबंध होते हैं उन्हें काम के अंतर्गत उसको लिया जाता है।